बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 22 शुरू हो गया हमारा। और लेक्चर नंबर 22 के अंदर हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेस्ट एंड जेसन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इधर अगेन वही स्टोरी जे कि भाई हम ऑटोमेशन पार्ट 5 का सेक्शन नंबर 5 का पार्ट है और हमने SD WAN SD एक्सेस पढ़ लिया। अब हम जौन सा है थोड़ा सा APIs के बारे में देखेंगे। अच्छा, API जौन सा है जिसे हम आप सोच रहे होंगे रेस्ट कह रहे हैं, और API अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। आपको ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है आपके नेटवर्क में। सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म करता है। तो बीइंग आपका नेटवर्क इंजीनियर, आपका काम ये होता है कि ऑटोमेट एंड प्रोग्राम योर नेटवर्क, कि आपने अपने नेटवर्क को प्रोग्राम करना है तो कैसे करेंगे। और ऑटोमेशन जो सॉफ्टवेयर है वो मल्टीपल टास्क करता है। उनमें से एक जो फंडामेंटल टास्क है वो ये कि एनालाइज द डाटा फ्रॉम वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल में, अगर आपको, आई होप आप लोगों को सबको वेरिएबल का पता होगा, मगर मैं आपको वैसे बता देता हूं कि अगर x इज इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज हो सकती है, ठीक है। और y इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 2 है तो x प्लस वाई क्या होगा 3, ठीक है। या आप इसको कह सकते हो c, ठीक है, और प्रिंट c करवा दे। तो ये सिंपल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं पता तो आई वुड अपलोड द लिंक ऑफ वेरिएबल्स हेयर। ओके, व्हाट आर वेरिएबल्स, हमने प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जब आपके पास एक प्रोग्राम है और आपने एक दूसरे प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करना है तो आपको API की ज़रूरत पड़ती है, और आप उधर से डाटा सेलेक्ट करके और उससे डिसीजन मेकिंग करते हो। और जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो उस चेंजेस को या उस चेंजेस को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। API से रिलेटेड जोन सा है, हम लोगों ने बहुत सारे जोन से हैं डिटेल में लेक्चर पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पहिया याद करने की कोशिश नहीं करूँगा। ये मैंने एरो का साइन इसलिए हटाया क्योंकि मैं एक और एरो बनाने लगा हूँ। लेट्स ड्रॉ एन अदर एरो विद अ डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे इस एरो के ऊपर जोन सा है उर्दू IT के अंदर प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर लेक्चर नंबर 17 और 18 पढ़ा हुआ है उसके ऊपर। तो मैं अभी थोड़ी देर में एरो बना दूंगा और वहाँ पे मैं आपको जोन सा है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप 17 और 18 लेक्चर सुनेंगे तो आपको सारी API की समझ आई जाएगी। बट बिफोर वो गो हैड और वहाँ पे आपको मैं उस तरफ थ्रो करूँ तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, ताकि आप ये सुनने के बाद जब वो लेक्चर सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो बहुत सारी एप्लीकेशन जो सी है ना उसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एग्जिस्ट करते हैं। याद करें जब हम DNA सेंटर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था एक नॉर्थ बाउंड इंटरफेस है और एक साउथ बाउंड इंटरफेस है। और नॉर्थ बाउंड इंटरफेस में हमने एक रेस्ट API या API का वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। API का मतलब है वो एप्लीकेशन जो आपको API प्रोवाइड करती हैं। तो अगर अभी आप यहाँ ऊपर लिंक में देखेंगे तो आपको ये यहाँ पे API से रिलेटेड जो सा है मेरा बड़ी डिटेल में जो 2 लेक्चर्स हैं वो, और उसकी हमने लैब भी की हुई है, ठीक है। API दैट फॉलोज अ स्टाइल कॉल्ड रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, रेस्ट, ठीक है। रेस्टफुल API, यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग हाफ से ज़्यादा प्रोग्रामर्स को शायद आइडिया भी ना हो कि व्हाट डज रेस्ट स्टैंड फॉर। आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, मुझे नहीं पता था, हम सिर्फ रेस्ट API कहते थे, ठीक है। सोप होती थी और एक रेस्ट होती थी, तो रेस्ट API, ठीक है। और रेस्टफुल API या रेस्ट बेस्ड API एक टर्म यूज़ होती है कि एक ऐसी API जो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र को सपोर्ट करती है उसको रेस्टफुल API करते हैं। कि API आपको करके क्या देती है, एक प्रोग्राम डिफरेंट प्रोग्राम से इंटरेक्ट करता है और वेरिएबल्स या कुछ डाटा स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करता है। अगर आप API के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, स्टेटलेस ऑपरेशन है, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कैश्ड अनचेंजेबल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, यूनिफॉर्म इंटरफेस, लेयर्ड कोड ऑन डिमांड, सारा कुछ है। मगर की फंडामेंटल जो सा है वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आपके पास एक सर्वर है और उसके ऊपर API कन्फिगर हुई हुई है, ठीक है। यानी मेरा मकसद उस सर्वर को बनाने का ये है कि मैं ये इससे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आपके पास एक क्लाइंट है और आपने उस पर एक API कॉल लिखी हुई है। अब ये API कॉल कैसे लिख सकते हो, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिख सकते हो, मगर हम जनरलाइज किए बगैर हम कहते हैं से फॉर एग्जांपल मैंने पाइथन में कोड लिखा हुआ। अगर आप देखना चाहते हो पाइथन में API कैसे लिखनी है, प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स की सीरीज देखें, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है जो HTTP बेस्ड होती है, ठीक है। उसमें URL या URI डालता है और कुछ वर्ब डालता है, पोस्ट या गेट, ठीक है। और HTTP इज नॉट अ रिक्वायरमेंट टू यूज एन API टू बी कंसिडर्ड रेस्टफुल API, मगर HTTP जनरलाइज्ड है क्योंकि
वेब बेस्ड प्रोटोकॉल के लिए यूज़ हो रही होती है। ठीक है, URI डाली, आप उसे क्यूरी करते हो, कैसे ऑथेंटिकेशन करेगा, टोकनाइजेशन करेगा, वो अलग डिस्कशन है। अभी हम सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे, अभी हम जनरल क्लाइंट सर्वर ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लाइंट जो सा है उसके पास एक पाइथन का स्क्रिप्ट होगा या पावरशेल का स्क्रिप्ट होगा या जो भी है, सी में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, लैंग्वेज लिखी हुई, जो भी लिखा हुआ है, उसके पास एक एप्लीकेशन होगी, वो API कॉल करेगी और रिजल्ट में उसको एक रिटर्न कोड मिल जाएगा और साथ डाटा मिलेगा। ये जो डाटा होगा ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा, उस डाटा के जरिए आप कुछ भी इंफॉर्म कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे यार ये सारी स्टोरी पिक्चर में फिट कैसे हो रही है। आपको याद है आपके पास एक DNA सर्वर था, ठीक है, DNA कंट्रोलर था, और DNA कंट्रोलर के नीचे जो से आपके पास राउटर लगे हुए थे, आपके पास स्विचेस लगे हुए थे, आपके पास फायरवॉल लगी हुई थी। ठीक है, ट्रस्ट में ये फायरवॉल बनाई है, ये मैंने लगाई हुई है। ठीक है, अब इन तमाम चीज़ों से जब मैंने इन्फॉर्मेशन निकालनी है, मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास लिस्ट ऑफ डिवाइसेस कितनी है, तो मैं इस DNA सर्वर को क्योंकि सिस्को ने मुझे API कैपेबिलिटी दी है, सिस्को ने कहा इस DNA के साथ अगर आपने इंटरेक्ट करना है DNA सेंटर के साथ तो आप यूँ कर सकते हो। प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर में हमने इंटरेक्ट किया हुआ, और मैं क्या चाहता हूँ, मुझे लिस्ट ऑफ डिवाइसेस दे दो। ठीक है, लिस्ट ऑफ डिवाइसेस दे दो। ठीक है, और लिस्ट ऑफ डिवाइसेस लेने के लिए मैंने उसको क्यूरी की और उसने मुझे रिजल्ट में जो डाटा दिया दैट इज अ लिस्ट ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे वो जो डाटा मेरे पास आया वो किस फॉर्मेट में आया और उस फॉर्मेट के साथ क्या मसला है। ठीक है, अच्छा, इससे थोड़ा सा हम आगे चलें तो डाटा एंड वेरिएबल्स को हल्का सा टच करते हैं कि x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू दिस एंड दिस, एंड उसने आउटपुट प्रिंट आउट कर दी। मेरे ख्याल में आप लोगों को इस तमाम चीज़ों का पता है, इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस। अच्छा, उसके अंदर ही जब हम बात कर रहे होते हैं डाटा की तो हमारे पास एक लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। लिस्ट क्या कि आपने सेट ऑफ चीज़ें रखनी है, यानी एक डिवाइस के इंटरफेस शो इंटरफेस स्टेटस, ये आपको जो आउटपुट मिली है ये आप अपनी लिस्ट में सेव कर सकते हो। ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। मगर अगर आपने प्रोग्रामिंग फॉर पाइथन या की जो सीरीज़ पढ़ी हुई है उर्दू IT अकेडमी पे, तो ये आपको क्लैरिफाई कर देगी। अगर आपने नहीं भी पढ़ी हुई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट डिफरेंट एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है। अच्छा, एक लिस्ट से थोड़ी सी एडवांस चीज़ इज कॉल्ड अ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी के अंदर जो सी की और की वैल्यू इंफॉर्मेशन होती है। कॉन्फिग स्पीड ऑफ दिस इंटरफेस जो सी है वो ऑटो हुई हुई है, डुप्लेक्स स्पीड इज ऑटो, कॉन्फिग IP एड्रेस इज इक्वल टू ऑटो, यानी की और वैल्यू पेयर। ठीक है, उनको कॉलन के फॉर्मेट में पेश किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी सीरियलाइजेशन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ये सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर है, उसको हम अभी टच करेंगे। टर्म या डेफिनेशन, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि कॉन्फिग स्पीड डेफिनेशन, कॉन्फिग डुप्लेक्स टर्म है, उसकी जो डुप्लेक्स की सेटिंग है वो इज योर डेफिनेशन। तो ये काफ़ी कॉमन एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, अब यहाँ तक मेरे ख्याल में यहाँ पर अभी आप स्टॉप करके अगर आप API पढ़ना चाहते हैं, यू कैन गो बैक एंड स्टार्ट लर्निंग API। ठीक है, यहाँ पे API का लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर डाटा एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, वो भी प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स में पढ़ा हुआ है, लो जी ये लिंक भी शेयर कर दिया। ठीक हो गया, अभी तक आपके साथ मेरे ख्याल में 2 या 3 लिंक शेयर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे चले जाते, आगे चले गए तो क्या हुआ, हमारे साथ मसला ये होना शुरू हो गया कि अगर मेरे पास एक रेस्ट सर्वर है और वो जावा में लिखा हुआ है उसके ऊपर कोड, और उसके पास एक वेरिएबल इंफॉर्मेशन है जो उसने उठा के अपनी रैम में रखी, और हम वो रैम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो API के जरिए आपने यहाँ से क्यूरी की अपने पाइथन के स्क्रिप्ट से, उसने उठाई API से इन्फॉर्मेशन और वो आपको भेज दी, आपने अपनी रैम में रखी। तो ये दोनों रैम्स में जो डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू X और यहाँ पे वैल्यू X की कॉपी पड़ी हुई है, ये दोनों सिमिलर नहीं होंगी। उसकी वजह क्या है कि जावा किसी और तरह अपने डाटा को हैंडल कर रही होती है और पाइथन किसी और तरह डाटा को हैंडल कर रहा होता है। तो इस चीज़ के लिए आपको सीरियलाइजेशन टेक्निक चाहिए होती है। ठीक है, जिसके लिए कॉमन लैंग्वेज या एक कॉमन फॉर्मेट बना दिया। यानी नेटवर्क इंजीनियर 2.0 बनने के लिए आपको डाटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज समझनी होगी। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। और उसके लिए टेक्स्ट टू डिस्क्राइब वेरिएबल, आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए जो टेक्स्ट को डिस्क्राइब कर सके। गोल क्या है कि सेंड अ डाटा ओवर अ नेटवर्क, यानी यूजिंग एन API। ठीक है, हम API समझ चुके हैं। और स्टोर इट या रिट्रीव इट या अपलोड इट या डाउनलोड इट या मेक अ डिसीजन ऑन इट। यानी आपको याद है हमने API के लेक्चर के अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि हम एज अ सॉफ्टवेयर से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उससे डिसीजन करते हैं, उस डाटा को चेंज करते हैं और उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। तो ये सारे काम आपने API के जरिए करने हैं, मगर आपने डाटा को समझना भी है। और डाटा को समझने के लिए आपको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज चाहिए कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जावा, पाइथन, C, जो आउटपुट मुझे मिल रही है वो सारी लैंग्वेजेस समझ सकें।
उसके लिए आपके पास एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डाटा सीरियलाइजेशन है, इज कॉल्ड जेसन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। चैलेंजेस विद कॉपिंग अ वेरिएबल वैल्यू फ्रॉम वन डिवाइस ऑफ टू अनदर, यानी आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जब आपने डाटा भेजना है तो डाटा सिमिलर फॉर्मेटिंग में हो या कन्वर्टेबल फॉर्मेट में हो। तो करेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटरनल वेरिएबल है, उसको एपीआई में स्टोर किया, एपीआई ने जब रिप्लाई किया तो उसे उसने जेसन में के फॉर्मेट में भेज दिया। अब वो जब इधर गया तो उसने जेसन फॉर्मेट से ही एक्सट्रैक्ट किया, उससे राइट वेरिएबल जेसन को कन्वर्ट करके अगर उसने अपने पास रैम में सेव करना है या कहीं सेव करना तो कर सकता है। यानी दोनों डिवाइसेस जो सर्वर और क्लाइंट है डाटा सेंड और डाटा रिसीव करने से पहले जेसन में कन्वर्ट करते हैं, दूसरा जेसन से को वापस कन्वर्ट कर लेता है अपनी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। सो दिस इज वेरी वेरी फंडामेंटल स्टफ, इसीलिए आपको जेसन की जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है यार क्या सिर्फ मेरे पास जेसन ही है, ठीक है, तो जनाबे वाला आंसर ये है कि आपके पास सिर्फ डाटा सीरियलाइजेशन जेसन में अवेलेबल नहीं है, देयर आर डिफरेंट टर्म्स। अच्छा, यहां पे जब हम टर्म की बात कर रहे हैं तो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं डाटा सीरियलाइजेशन। यहां पे कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि एक टर्म यूज होती है डाटा मॉडलिंग, ठीक है, ये वक्ती तौर पे आप दोनों समझेंगे, डाटा सीरियलाइजेशन या डाटा मॉडलिंग दोनों एक ही तरह के हैं ताकि आपको कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस ना हो। अगर आप डाटा मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज नहीं है तो भूल जाएं, ये टर्म उठाएं और स्क्रैच कर दें, आप समझे डाटा सीरियलाइजेशन, क्योंकि कुछ लोगों को ये इंटरचेंजेबली यूज होती नजर आती हैं। अच्छा, जेसन IETF जेसन.org पे जाएंगे तो आपके पास जो सा है, अल्लाह भला करे मैंने पेज बंद तो नहीं कर दिया, बंद नहीं किया, ये जेसन.org का आपका पेज, और ये बताएगा कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने डिफाइन करना है तो यूं पैरेंथेसिस लगानी है, वाइट स्पेस देनी है, और वाइट स्पेस के बाद कॉमा स्ट्रिंग वैल्यूज वगैरह है। मैं आपको ये थोड़ी देर में दिखाता हूं। अगर आपने अरेज बनानी है या वैल्यूज को डिफरेंट वैल्यूज में स्टोर करना है, ये सारी चीजें आपको ये पेज डिफाइन कर देता है। अगर आपको मेरी तरीके से जेसन पढ़ के समझ नहीं आती तो यू कैन लुक एट दिस पेज एंड इट एक्सप्लेन इट टू यू। अच्छा, दूसरी टाइप ऑफ सीरियलाइजेशन लैंग्वेज है आपके पास XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। हमें याद है हम शुरू में जब शुरू में प्रोग्रामिंग या बैचलर्स कंप्यूटर साइंस की डिग्री करते हैं तो हमें HTML से डील करना पड़ता है, ठीक है। अब HTML मॉडिफाई होकर XML बन गया है। XML टू जेसन आर बोथ रीडेबल फॉर्मेट, मगर XML डिफरेंट किस्म के टैग्स यूज करता है। CCNA का मकसद आपको XML पढ़ाना नहीं है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं येट एन अदर मार्कअप लैंग्वेज, मगर YAML इज नॉट अ मार्कअप लैंग्वेज, नो मार्कअप डिटेल, YAML इज फोकस्ड ऑन डाटा मॉडल्स। और जब हम आगे जाके एनसिबल पढ़ेंगे ना, एनसिबल आपकी बुक एक्चुअली एनसिबल को सिर्फ टच करती थ्योरी, मगर प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर में हम लैब्स भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं CCNA के स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स जो सा है उसकी तरफ ले जाऊंगा, और वहाँ पे अभी हम दिसंबर के एंड पे मेरी कोशिश है CCNA कंप्लीट कर दूंगा, तो मैं एनसिबल की लैब के बगैर CCNA कंप्लीट कर दूंगा, जिसका मतलब है कि यू कैन ऑलवेज पास CCNA एग्जाम विदाउट एनसिबल लैब। मगर प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर के अंदर हम एनसिबल की लैब करेंगे, और वहां पे जब एनसिबल में आपको प्लेबुक लिखनी पड़ती है ना, तो वहां पे आपकी ये YAML लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। बट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज सीरियलाइजेशन के लिए वो जेसन है या XML, मगर मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैंने जो देखा है एक्सपीरियंसेस ऑन माय साइड, आपको जेसन में डाटा मिल जाता है, ठीक है। अभी उसकी एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये आपकी जेसन फॉर्मेट है, ठीक है। रिकॉर्ड सेपरेट्स बाय कॉमास, तमाम रिकॉर्ड्स जो से हैं वो कॉमे से सेपरेट होते हैं। अभी हम इनसे जेसन को बड़ी डिटेल में देखेंगे। होस्ट अपरेंटली यहाँ से पता चलता है होस्ट उर्दू IT अकेडमी, और उसके वेरिएबल्स हैं। CLI के अंदर होस्ट का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड, ये यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए हुए उसने। की एंड स्ट्रिंग रैप बाय डबल कोट्स, ये की और स्ट्रिंग डबल कोट्स के साथ रैप होते हैं, ये की, ठीक है, ये कीज हैं। अच्छा, और उसके बाद डिफरेंट टास्क डिफाइन हुए हैं। यही चीज़ अगर मैं आपको YAML पे लेके जाऊं तो YAML लिस्ट बिगिंस विद हाइफन, ये जो लिस्ट है ये हाइफन से शुरू होती है। डिपेंड अपॉन वाइट स्पेस इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और बेटर सूटेड फॉर कन्फिग्रेशन देन जेसन। जब आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, राउटर स्विचेस में कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो YAML बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ होती है, इसीलिए एनसिबल के अंदर YAML यूज़ होती है जब आपने प्ले बुक लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा फॉर्मेट आ जाता है XML जो सा है वही मार्कअप लैंग्वेज ही HTML टाइप की लग रही है। टैग्स लगे हुए यूज़र नेम स्लैश पासवर्ड, ठीक है। ये यहाँ पे टैग शुरू होता है, ये हेडर्स वगैरह। उर्दू IT अकेडमी का पेज खोले, राइट क्लिक करें, व्यू सोर्स देखें तो वो आपको सोर्स दिखा रहा होता है, ठीक है। तो ये जस्ट अ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर हम बुक की तरफ जाएं तो वो बताता है जेसन, नाम बता दिया, ओरिजिन डेफिनेशन,
ठीक है। सेंट्रल पर्पस जनरल डाटा मॉडलिंग एंड सीरियलाइजेशन के लिए जेसन यूज होती है। रेस्ट एपीआई के अंदर बहुत कॉमन यूज है। एक्सएमएल मोर फोकस्ड ऑन वेब पेजेस। YAML जनरल डाटा मॉडलिंग एंसिबल में यूज होती है, ठीक है। एंसिबल जो आपके नेटवर्क के अंदर ऑटोमेटेड काम करता है, आप चाहते हो ये सारे स्विचेस पे जाके ये काम कर दे, ठीक है, या लिनक्स की तमाम मशीन्स पे जाके यम अपडेट चला दे, ये एंसिबल आपका काम करता है, ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम थोड़ा स्टेप बैक करते हैं कि हम कहते हैं हमने जेसन पढ़नी है, ठीक है। जेसन कैसे पढ़नी है? जेसन के अंदर दो डिफरेंशिएशन आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड वन इज कॉल्ड अरे, ठीक है। अरे इज सीरीज ऑफ वैल्यूज, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू। ये की और वैल्यू पेयर की नहीं मैं बात कर रहा, सिंपल वैल्यूज की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसकी एग्जांपल देते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग शो कराना है या जेसन में स्टोर करना है, स्ट्रिंग इज उर्दू IT अकेडमी, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैंने नाम सेव करना है तो मैं कह सकता हूं काशिफ, ठीक है, और दो कोट्स लगा देंगे, ये हमारा स्ट्रिंग है। अगर आपने नंबर सेव करना है, बगैर स्ट्रिंग के आप नंबर सेव कर सकते हो। बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। अरे क्या है? जिसका मैंने आपको कहा था लिस्ट। अगर मैंने नंबर्स की अरे सेव करनी है 5 6 7 8 और स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मैंने नेम्स उसके अंदर सेव करने हैं तो मुझे जो से हैं उन्हें डबल एपोस्ट्रोफीज जो है, डबल कोट्स हैं, वो देनी पड़ेगी, ठीक है। काशिफ, आसिफ, आतिफ। अच्छा, अब आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको आपके पास की है और उसकी एक वैल्यू है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है हाइट, उसकी की है और उसकी वैल्यू है 6। अब 6 को मैंने डबल कोट क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने इसको नंबर्स फॉर्मेट में सेव करें। अब ये यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट सारे के सारे हैं और ये तमाम ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? स्ट्रिंग है, नेम है काशिफ, की ये यहां पर आ रही है और उसकी वैल्यू देखा, कॉलन आ रहा है बीच में, तो ये वैल्यू है। और उसके बाद अगली वैल्यू की है प्लेस और कहां पे रहता है, वर्क क्या है। अब हॉबीज, जिस तरह मैंने हॉबीज की तो देखें आपके पास क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मैंने क्या बना दिए? अरेज बनाने शुरू कर दिए। और अरेज क्या है कि हिज हॉबीज इज रनिंग, गेम एंड क्विजिंग, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग फॉर जेसन। आपको इस चीज की समझ आ जानी चाहिए। वेरी 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 इजी। लाइक मैंने एक स्लाइड के अंदर समझा दिया, मेरे ख्याल में मैंने छठा गियर लगाया हुआ है, मगर यानी आपने की एंड वैल्यू सेव करानी है, ऑब्जेक्ट्स हैं, अरेज हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ये जो लिस्ट है, ये जो अरे है, इसके अंदर फर्दर आप ऑब्जेक्ट सेव कराना चाह सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं काशिफ के जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो बताओ। अब फ्रेंड जो उनसे हैं बहुत सारे हैं, ठीक है, उसके अंदर आप फर्दर फिर ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक की तरफ चला गया, लेट्स कम बैक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। अब मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, और एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूं कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर ये जो राउटर 1 है, R1 है, और उसके ऊपर ये जो से इंटरफेसेस की लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट ऑफ राउटर इंटरफेसेस, देखे, स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह अगर की पेयर वैल्यूज हैं लाइक फर्स्ट बेस्ट प्लेयर मेसी, सेकंड बेस्ट रोनाल्डो एंड फील, ठीक है, ये फुटबॉल के अपेरेंटली प्लेयर्स होंगे। अब जेसन के अंदर 2 की वैल्यूज हैं कि अगर ये इसी तरह ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर फेवरेट प्लेयर्स हैं और उसके अंदर लिस्ट बना दी 3 प्लेयर्स की, उनकी फेवरेट टीम्स या सिंपल फेवरेट टीम्स हैं और उसके अंदर 3 टीम्स की वैल्यूज डाल दी। सिंपल इज दैट। अरे को यूज करें। अरे अगर मैं कह रहा हूं तो लिस्ट इंटरचेंजेबली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जेसन के अंदर वो 2 की वैल्यू पेयर क्या है कि मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, पर उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एक की वैल्यू है वेंडल्स फेवरेट और उसके अंदर प्लेयर, टीम, लीग, ठीक है। 3 डिफरेंट की वैल्यूज हैं, ठीक है। इसी तरह की वैल्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेसन के अंदर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसी तरह मैंने जब आप पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर में एपीआई का लेक्चर पढ़ेंगे तो एपीआई के अंदर देखेंगे कि मैंने एक एपीआई को कॉल किया और आउटपुट जो सी है उसमें जेसन में है। ये आपके डीएनए कंट्रोलर से मैंने इन्फॉर्मेशन ली हुई है और ये रिस्पॉन्स है और ये लिस्ट है। लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, उसकी टाइप है, की है, वैल्यू है, की वैल्यू, होस्ट नेम, कलेक्टेड इंटरवल, लास्ट अपडेट टाइम, अप टाइम, मैक एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन कीज हैं और आगे आगे वैल्यूज आपको दी हुई है। सही हो गया। जिस तरह ये एक राउटर कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे राउटर की इन्फॉर्मेशन, तीसरे राउटर की इन्फॉर्मेशन, चौथे राउटर की इन्फॉर्मेशन आपको आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह मैंने आपके लिए ना एक छोटी सी फाइल डाउनलोड की हुई है। अच्छा, ये हमें अपने नेटवर्क के अंदर जो सा है, पालो ऑल्टो के ऊपर जो सा है, मुझे बहुत सारी जो अब सोच रहे होंगे सिस्को का लेक्चर है, पालो ऑल्टो कहाँ घुस गई है। तो हमें जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक या अलाउ करना होता है, ठीक है। दैट लिस्ट इज पब्लिकली अवेलेबल। अब इसके अंदर यही देखें, नेटवर्क फीचर है और उसके अंदर ये लिस्ट उसने ऐड कर दी। ये 3 फीचर्स की लिस्ट है, ठीक है। इसी तरह उसने ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी, नाम, की वैल्यू एंड स्ट्रिंग, ठीक है, की एंड वैल्यू,
ठीक है, ये प्रॉपर्टीज और उसके बाद चेंज टाइप टू, देखें इसको डबल अपॉस्ट्रोफी में नहीं रखा हुआ, रीजन ब्ला 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 ब्ला, और फिर एड्रेस प्रीफिक्सेस में लिस्ट बना दी और मुझे तमाम लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने नाम ये यहाँ लिखा हुआ है, देखें इसकी पैरेंथेसिस देखें ब्लॉक का ख़त्म कहाँ पर हो रही है, इसकी पैरेंथेसिस ये यहाँ ख़त्म हो रही है। ठीक है, ये पूरे का पूरे एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये सारी की सारी, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है मुझे पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट एज्योर के अंदर पड़ा हुआ है, उसका सिस्टम सर्विसेज ये है, उसके आईपी एड्रेसेस ये है, और उसके अंदर ये नेटवर्क फीचर है, एपीआई उसके अंदर है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, यूडीआर मुझे नहीं पता, फायरवॉल अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट को उसने घुमा फिरा के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर रख दिया। इट्स वेरी सीरियलाइजेशन इन्फॉर्मेशन, वेरी ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। आई होप यहाँ तक आपको जेसन की समझ आ गई होगी, एपीआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, मगर आप पाइथन का वो पढ़ लेंगे तो आप एपीआई के एक्सपर्ट हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में लेट्स स्टॉप दिस लेक्चर हेयर, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर कौन सा था, 18 खत्म हो गया। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।